हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स क्या है आप लोगों के लिए, उनका डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या चाहते हैं आपसे, उनका इंटेंशन क्या है, उनका करेंट फीलिंग्स क्या है, आपका करेंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो, आप दोनों का रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाले हैं। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे गाइस। जनरल रीडिंग है गाइस, यहाँ पे सबका एनर्जी होता है, जितना आपके साथ मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। कुछ भी फोर्सफुली अपने लाइफ में बैठाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैच होता है उतना आपको लेना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रिजोनेट हो सकती है। तो यहाँ पे गाइस एनर्जी को आपको पिक करना है, कैसा एनर्जी है वो मेन होता है। बाकी मैं नंबर्स, नेम, इनिशियल, मंथ्स, कलर में बता दूंगी। तो पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग हो सकते हो थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा है, या फिर यस मैंने 111 देखा गाइस। और किसी किसी के लिए एकदम बातचीत बंद है। ठीक है, एंड किसी किसी के लिए आ रहा है कि बहुत लंबे टाइम से बातचीत बंद है, आप भूल भी गए हो कब लास्ट टाइम बात की है, ऐसे टाइप का आ रहा है मुझे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए रीयूनियन का एनर्जी आ रहा है गाइस। तो अभी देखते हैं उनका आपके लिए करेंट फीलिंग्स क्या है, एंड आपका भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। तो उनका करंट फीलिंग्स है राइट नाउ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है? पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है उनको अभी आपको आपको एक अप्रोच करना है, एंड जिस पे आप भरोसा कर पाओ, एंड आप उन पे डाउट ना करो। ठीक है, अगर ये कप्स होता तो मैं बोलती कि यार कप्स है मतलब इंटेंशन डगमगा सकता है, फीलिंग्स डगमगा सकता है, वाटर एलिमेंट ना। लेकिन पेंटिकल्स आप भरोसा कर सकते हो, उनका फीलिंग्स यही है, एंड आपके साथ बातचीत करना है उनको। ठीक है, मैं वही बोला ना, मुझे यहाँ पे वो चीज़ आ रहा था कि आप लोगों में बातचीत बंद है। अगर हो भी रहा है इक्का दुक्का के साथ तो भी बहुत बहुत ही कम बातचीत हो रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए बातचीत एकदम बंद ही है ऑलमोस्ट। एंड लास्ट कब बात किए थे, शायद आप लोग बहुत टाइम से नहीं किए हो। ठीक है, ये एनर्जी आ रहा है, एंड वो अभी वो लोग चाह क्या रहे हैं आपसे वो देखते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं वो ना, हाई प्रिस्टेस आया मतलब वो आई थिंक कुछ हिडन सा है गाइस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। आपको बहुत ज़्यादा वाइज देखते हैं, उनको लगता है कि आप यू नो आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, बिकॉज हम लोग अभी अभी देखे कि उनको बातचीत करना है, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे, कुछ यहाँ पे हिडन चीज़ है। एंड राइट नाउ पे उन वो क्वीन के एनर्जी में है, चाहे लड़का लड़की यहाँ पे नहीं है गाइस। यस मैंने 333 देखा। अब के उनके अंदर जो नर्चरिंग साइड है, केयरिंग साइड है, फीमेल वाला साइड बहुत प्रोमिनेंट है। वो बात करना चाहते हैं लेकिन उनका दिमाग रोक रहा है। क्वीन किंग कभी काम नहीं करता है ना, तो क्वीन बन के बैठे हैं तो, लेकिन उनको खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो थक रहे हैं, वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत टायर्ड है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी आ रहा है गाइस। अब देखते हैं कि मुझे और एक चीज़ आया यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्स। वो आपसे हीलिंग चाहती है, उनको आपसे हीलिंग मिलती है क्या, या फिर पहले उनको आपसे हीलिंग मिलती थी? कुछ भी कहीं पे भी होता था कि आके आपको बता देना, आप सुन लेते थे, आप बात कर लेते थे, एंड उनको लगता था हीलिंग मिल गई, फिर वो गायब। मुझे ऐसा वाइब्स आता, मैं बताया ना कि बहुत टाइम से बात नहीं हुआ, ऐसे टाइप का। एंड वो राइट नाउ पे अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, उनका मेन एजेंडा यही है। ठीक है गाइस, अब मुझे देखना है उनका इंटेंशन क्या है। यही बताया मैंने अभी
कि उनको हीलिंग चाहिए आपसे, वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से अलग होकर हील करना चाहते हैं, एंड वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को हील कर पाए, अपने आप को बैलेंस कर पाए। शायद पहले भी आपने उनको हील किया, या फिर आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, आप कोई हीलर हो सकते हो, आप कोई टैरोट का रीडर हो सकते हो, आप हीलिंग करवाते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उनको लगता है कि आप उनको हेल्प कर सकते हो, तो ये भी हो सकता है एक रीज़न। ठीक है, मुझे ये एनर्जी आ रहा है गाइस। एंड कहीं ना कहीं शायद पहले आपने उनको हील किया, ये चीज़ उनको पता है, सो वो चाहते हैं कि आप उनको हील करो। ठीक है उनका इंटेंशन यही है। अब देखते हैं आपका करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो। आपका करंट फीलिंग्स गाइज, आप बात करना चाहते हो। ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हो इस इंसान के साथ, आपके पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हो। ओवर थिंकिंग भी होती है कि एक दिन बात हो गया फिर गायब हो गया, ऐसे टाइप का, फिर से बात करेगा, फिर आपके मन में डर है कि जैसे पहले हमेशा करता था, एक दिन बात करके फिर गायब हो गया, 1 महीने 2 महीने 6 महीने कुछ नहीं, 1 साल कुछ नहीं, देर से उसके बाद फिर से अचानक से आया, बातचीत किया, फिर गायब हो गया। तो ये डर भी है आपके मन में, ओवर थिंकिंग भी है, लेकिन आप चाहते हो कि फीलिंग्स में आपका भी है कि बातचीत हो। ठीक है, और बहुत जल्दी हो। ये आपका फीलिंग्स था गाइस। अब देखते हैं आप क्या चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो 3 ऑफ कप्स, मतलब आप इनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। एक लाइट सा मोमेंट आए, एक हंसी खुशी, खुशी बोला मैंने, हंसी खुशी वाला मोमेंट आए, प्यार रहे वहाँ पे, ट्रस्ट रहे, भरोसा रहे, आप ये चाहते हो। एंड इसको क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो डेफिनेटली आप शायद किसी से बात भी कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाह रहे हो किसी बड़े से डिस्कस करना, या फिर किसी दोस्त से भरोसेमंद किसी दोस्त से डिस्कस करना कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, रिस्क लेना चाहिए। अब बिकॉज आपको मैं बताया ना, आपको मन में डर है, मुझे रिस्क लेना चाहिए भी या नहीं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप चाहते हो एक नया इनिशिएट लेना, लेकिन आप कोई इनिशिएट ले नहीं रहे हो। ठीक है गाइस, ये आपका मैंने फीलिंग्स बता दिया, आप क्या चाहते हो ये भी मैंने बता दिया। अब रीडिंग को देख लेते हैं गाइस। ठीक है, अगर अब तक आपका चीज़ें मैच हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपका जो भी फीलिंग्स है, जो भी आप चाहते हो ये मैच हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए। यहाँ पे नंबर्स इंपॉर्टेंट है गाइस, 9, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 14, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 1। किसी के लिए नंबर 21 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंट लगा नंबर 1, 3, 5, 4, 2, 6 एंड 9। ठीक है, आप लोगों का नेम इनिशियल हो सकता है गाइज, T, A, B, E, F, C, G, D, I, J, U। ये आपका पार्टनर का नेम इनिशियल हो सकता है। मंथ आप लोगों के साथ रिजोनेट हो सकता है गाइज, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, कलर मैं बता देती हूँ कौन सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, गोल्डन, ग्रे। ग्रे बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू मैंने बताया, येलो बहुत आ रहा है गाइस, येलो, रेड, ब्लू, अगेन ब्लू, मुझे यही कलर्स दिख रहे हैं गाइस। ग्रीन, ग्रीन, हाँ ग्रीन है। ठीक है, गोल्डन भी हो सकता है। ठीक है, ये कलर्स आ रहा है।
आपका या आपका पार्टनर का फेवरेट और लकी कलर हो सकता है ये। और अभी रीडिंग को देख लेते हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स, द लवर्स, मून, नाइट ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स। बहुत सारे सोर्स आया गाइस। आपके राइट नाउ पर्सन का, आपके पर्सन का राइट नाउ पे स्लीपलेस नाइट चल रहा है गाइस। उनका रात को जग के बैठ जाना, उनके लिए डरावना डरावना सपना आ रहा है। उनको अपने लाइफ को लेके बहुत डर लग रहा है राइट नाउ पे, एंड उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। उनको तकलीफ तो हो रही है, नहीं तो फिर क्यों लोगों का स्लीपलेस नाइट चलेगा, वो भी लंबे टाइम से, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। उनको हीलिंग चाहिए, उनको राइट नाव पे उनको हीलिंग चाहिए। कोई है, कोई उनको संभाल पाए ऐसे इंसान उनको चाहिए, ठीक है। एंड मुझे जितना लग रहा है आपके पर्सन को राइट नाव पे कोई अच्छा सा हीलर चाहिए, क्योंकि मुझे पहले ही, जब मैंने कर्ट को सफल किया, मुझे पहले ही आ गया था। कोई साइकियाट्रिस्ट भी बात करे तो अच्छा है, या फिर डॉक्टर के पास जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे उनका हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है गाइस। एंड वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आपके साथ बातचीत हो। उनका जो दिल टूट रहा है, उनके जो हार्ट ब्रेक हो रहा है, वो चला जाए, आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ, आपके साथ बातचीत हो। ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ एक नया बिगिनिंग चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ नया बिगिनिंग। ये चीज़ उनका हार्ट ब्रेक कर रहा है गाइस, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं कि उनके साथ जो हुआ वो भूल जाए, आपके साथ जो हुआ आप भूल जाओ, बस आप दोनों रहो, एंड जहाँ पे अभी हो वहीं से फिर से स्टार्ट करो एक नया जर्नी, ठीक है। एंड द लवर्स कार्ड, वो आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का वाइब्स बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। वो डेफिनेटली उनका आपके लिए एक पुल, खिंचाव सा महसूस होता है। उनको लगता है कि आप वो इंसान हो जो उनके लिए बेस्ट हो। उनको अफसोस है पहले उनको समझ क्यों नहीं आया, एंड वो आपको, उनको यूनिवर्स कुछ ना कुछ उनको हिंट्स दे रहे हैं आपके रिगार्डिंग के। आप ही वो इंसान हो जो उनको हील कर सकते हो, आप ही जो इंसान हो वो उनको संभाल सकते हो। उनके लाइफ में जो भी डेथ चल रहा है, जो भी डेप्थ चल रहा है, जो भी चीज़ें खराब है, उसको आप संभाल सकते हो, सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ, एंड इसी लिए उनको ना क्रॉस रोड पे वो खड़े हैं। हो सकता है बहुत टाइम से वो क्रॉस रोड पे थे कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। अब उनको लग रहा है कि आप उनको एक बार चांस लेना है, उनको काम करना है, काम करके फिर होगा कि नहीं होगा फिर बाद में देखेंगे। एंड राइट नाउ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है। कुछ हिडन एनर्जी फिर से आया गाइस मुझे, जैसे मैं स्कॉर्पियो का एनर्जी आया हिडन सा। डेफिनेटली मतलब वो बहुत मेहनत कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है, मतलब कोई भी खुश नहीं रहेगा ना। देखो इस लड़के को कितना मेहनत, सब सब पहुंच गया है, इसको लग रहा है सिर्फ मैं ही अटका पड़ा हूँ। सबके लाइफ में सब कुछ हो रहा है, सिर्फ मेरे लाइफ में ही कुछ नहीं हो रहा है, मैं ही क्यों फंस जाता हूँ। उसको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को। एंड बहुत जल्दी वो आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी के साथ आपके पास आना चाहते हैं। प्रोमिनेंट है कोई, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एनर्जी प्रोमिनेंट है। जेमिनाई बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड उनको आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिख गया गाइस, थर्ड, इवन मुझे थर्ड पर्सन भी दिखा। नेक्स्ट कार्ड में आपको पता चलेगा। मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तो पूछ मैंने पूछा था कि थर्ड पर्सन है कि नहीं, वहाँ पे थर्ड पर्सन, मुझे कार्ड्स देख के समझ में आ गया कि थर्ड पर्सन है, इसीलिए मैंने पूछा वो सवाल। क्योंकि आप लोग मुझे देख तो आपको पता होगा मैं थर्ड पर्सन का रीडिंग करती नहीं हूँ। मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, मेरे लिए आपके पार्टनर इम्पोर्टेंट है, थर्ड पर्सन इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम किसी को रीडिंग में लाएंगे तो वो उनको इम्पोर्टेंस देना होगा, राइट। तो वो ना होगा तो भी आ जाएगा, है ना। तो क्यों ही देना है किसी को। और यस मैंने 14 एंड 41 देखा, मिररिंग देखा गाइस, मैंने 444 भी देखा गाइस। और मुझे एक चीज़ ये लगता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि किसी को पता ही नहीं होता, वो किसी और दोनों के लाइफ में बीच में आ गया, एक ने छुपाया, तो
डेफिनेटली दोनों के बीच तीसरा कैसे आ सकता है, दोनों में से एक ही तो लाते हैं ना। तो थर्ड पर्सन को बोल के कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो उनको बहुत टाइम पता ही नहीं होता है। आपको भी नहीं पता है कि आप किसी और के लाइफ में थर्ड पर्सन हो, सोच के देखो फिर कैसा लगेगा। तो थर्ड पर्सन को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। इस मैंने 15-15 देखा गाइस। यहाँ पे थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी है, एंड ये चीज़ वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैलेंस, वो अपने आप को ना, आपके पर्सन अपने आप को बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं मुझे थर्ड पर्सन नहीं रखना है, मुझे थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ठीक है। उनका काम हो सकता है, उनका कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ दोस्त हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, वो उस चीज़ के लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, मुझे दोस्तों के बारे बात सुन के मुझे और अपने लाइफ में मुसीबत नहीं खड़ी करनी है, उनको ऐसा एनर्जी आ रहा है। और वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहेगा इस, ठीक है, पीछे के बात को सोच रहे बहुत ज़्यादा, छुपा रहे। क्या छुपा रहे हैं पता है? आपसे प्यार करता है, ये छुपा रहे हैं। मतलब ये भी कोई छुपाने की बात है? लोग क्या क्या छुपाते हैं, ये छुपा रहे कि आपसे प्यार करता है, वो सच्चा वाला प्यार करता है। मतलब आपको उनके प्यार पे डाउट नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस पे आप डाउट कर सकते हो, थर्ड पर्सन को रखा है, ये रखा है, उस पे करो। लेकिन जो रीडिंग में आ रहा है, प्यार तो सच्चा वाला करता है। मैंने पहले भी बोला, उनको आपसे लगाव है, उनको आपसे पुल खिंचाव होती है, उनको प्यार है सच्चा वाला। यहाँ पे थर्ड पर्सन है गाइस, एंड सबके लिए नहीं, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो होगा थर्ड पर्सन, डेफिनेटली श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ थर्ड पर्सन है। लेकिन वहाँ पे वो आपको चूज करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड आपके लिए वो पॉजिटिवनेस, वो कंट्रोलिंग फीलिंग वो फील करते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो पेंटिकल्स को लेकर, मनी को लेकर भी बहुत कंट्रोलिंग सा नेचर है उनका शायद, या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे। वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में ऐसा इंसान आए जो पैसे के मामले में सेविंग्स करे। वो तो खर्चा उड़ा देते हैं, तो उनके लाइफ में कोई ऐसा है जो उनका ध्यान रखे, उनका फैमिली का ध्यान रखे। वो कल को पापा बनेंगे, कल को मम्मी बनेंगे, राइट? तो उनका बच्चे का ध्यान रखे, खुद का ध्यान रखे, ठीक है, उनका फैमिली का ध्यान, पैसों का ध्यान रखे। एंड मुझे यहाँ पे किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन को साइड करके आपको चूज करना चाहते हैं, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो। क्योंकि उनको अभी आपका नहीं पता कि आप क्या करोगे। आप अगर चाहोगे तो आपके साथ वो स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत पैशन फील कर पा रहे। एंड आप दोनों के रिलेशन को ऐसे हाथ से, ऐसे ही नर्चरिंग के साथ, ऐसे ही नर्चर करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर पा रहे हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको शादी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उनके बच्चे के मम्मी बनो, आप उनके बच्चे के पापा बनो, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत आर्टिस्टिक हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको पेंटिंग या हाथ से खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, शायद हाथ से कुछ करना आता है, हो सकता है बहुत अच्छा ड्राइविंग करता है, हो सकता है बहुत अच्छा स्विमर है, हो सकता है बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है, हो सकता है बहुत अच्छा घर का काम काज करता है कपड़े धोते हैं, वो भी तो हाथ से ही होते हैं ओके, चलो अब देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं यही बोलूँगी कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई आपको ऑप्शन में डाल रहा है तो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पे वो पहले से थे कहीं पे, वहाँ पे उनको लगा था वहीं पे, तब शायद आपके साथ उनका बातचीत नहीं हुआ, कहीं पे थे वहाँ पे वो अच्छा नहीं रह पा रहे, अचानक से आपके बारे में उनको पता चला, या फिर आपके लिए इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं, तो आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन वो कैसे उस इंसान को छोड़ दे, उनको पता ही नहीं ना आप क्या चाहते हो, राइट? तो ऐसे सिचुएशन बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर भी मैं चाहती हूँ कम से कम आप नहीं तो कोई और सही है ना, तो कम से कम जिस इंसान के साथ है उसको तो पहले साइड करे, उससे तो पहले मुक्त हो जाए, फिर किसी और। इस मैंने 1919 देखा गया, इस नंबर 1 का नंबर आ गया फिर से नया स्टार्ट का। तो क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, मेरे मतलब मुझे बोलने का यही मतलब था। दूसरी रीडिंग में तो मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ यहीं से निकल जाओ, लेकिन ये रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लगा। मतलब उस इंसान को भी मैं पूरी तरह दोष नहीं दे सकता, मतलब मुझे आपका भी कुछ, यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज आ रहा है। आपने रीडिंग देखा गाइस, आपको पता ही है। यहाँ पे मैं इसलिए कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ किसका क्या एनर्जी है। आप लोग प्लीज़ अपने अपने तरफ से देख लेना गाइस, ठीक है, जो आपको सही लगा, सही लगता है वो करना।
अभी देखते हैं आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है उसका आउटकम क्या हो सकता है। सॉरी गाइस, आप दोनों का रिलेशनशिप का आउटकम नाइट ऑफ वन, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर पा रहे हैं आपके लिए, बहुत मतलब फटक से झट से वो आना चाहते हैं, ठीक है। एंड उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, वो रुक नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है वो आ नहीं पा रहे हैं ना, उनको बहुत पेन फील हो रहा है। वो 10 ऑफ सोर्स वाला याद है, देखो कितने सोर्स चारों बॉडी में पूरा फेस में लगा हुआ है, तो उनको इतना पेन हो रहा है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। एंड आपके साथ नया स्टार्ट करना चाहते, जैसे मैंने बोली पहले, स्टार्ट करना चाहते, फेस न्यू स्टार्ट। एंड आपको कुछ प्रोमिनेंट, आपको कुछ वो वादा करना चाहते हैं कि आपके साथ ही रहना है उनको, वो अपने आप को हील करना चाहते हैं आपके पास आकर, आप पे भरोसा करना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करना चाहते हैं, आपके ऊपर होता है ना कि भाई मैं हूँ, मैं तेरा हूँ, तू अब देख ले मेरे साथ क्या करना है, तू मुझे संभाल ले, बस तू बस मेरे लाइफ में रह जा। तो मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रहा है गाइज। वो है उनके लाइफ में शायद बहुत कुछ चल रहा है, वो चाहते हैं कि आप उनको हील करो, शायद आपने पहले भी किया, मैंने बताया। एंड आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, पहले चाहते हैं आप उनको हील करो, उनको समझो, उनको हील करो, देन आप उनके साथ सेलिब्रेट करो, उनके साथ लाइफ को मतलब एंगेजमेंट वगैरह करो, ठीक है। मैरिज वाइब्स था, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया आप लोगों को। अभी देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन तो अच्छा आया गाइस, बहुत जल्दी उनको आना है आपके तरफ, नाइट ऑफ कप्स के साथ, इमोशनल मैसेज के साथ, एंड आपके साथ रियूनियन करना है, ठीक है। और ये इंसान, मैं पहले ही बोली ना, ये इंसान आपका पास्ट से है गाइस। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है गाइस। सारे के सारे जोडियाक आ गया, ठीक है। पर्टिकुलर कोई जोडियाक बचा ही नहीं है अभी। लेकिन मुझे अभी उनका ना कांटेक्ट दिख नहीं रहा है, वो अभी तो अपने आप को हीलिंग करने में, अपने आप को बैलेंस करने में ही बिजी है। इमोशनली वो बैलेंस नहीं है गाइस, कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा हेल्प करो, शायद बात करके उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, ये वो चाहते हैं। लेकिन वो श्योर नहीं है आप उनको हेल्प करोगे कि नहीं, ठीक है। अ, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं गाइस, बहुत कम लोगों के लिए 5 वीक्स से 5 वीक्स में कांटेक्ट आ सकते हैं, बहुत कम के लिए। और ज़्यादा के लिए मुझे लग ही नहीं रहा है, अभी कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा है, टाइम लगेगा, ठीक है गाइस। अभी देख लेते हैं उनको आपको क्या मैसेजेस देना है, अगर अभी वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ ये फिर से बनाना, आपके साथ जो भी हो गया आपके साथ फिर से बनाना चाहते हैं वो। द थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल इनसाइड, तो आपका थॉट, आपका सोच, आपके जब भी आप उनके दिमाग में आते हो, आपके मन में, उनके मन में आते हो, तो वो अंदर से वो खुश हो जाते हैं, उनके अंदर से वो खुशियाँ आ जाती है, उनको चेहरे पे स्माइल आ जाते हैं। यू आर अडोरेबल, उनको लगता है आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत प्यारी हो, ठीक है। आई कनेक्ट विथ यू एट नाइट, तो वो आपसे रात को कनेक्ट करते हैं, लाइक हो सकता है आपको टेलीपैथिकली मैसेज भेजने की कोशिश भी करते हैं, अगर उनको ये सब पता है तो, ठीक है। यू डिज़र्व द बेस्ट, उनको पता है कि आप बेस्ट लाइफ में डिज़र्व करते हो, दैट मीन्स उनसे बेहतर डिज़र्व करते हो। आई नो, आई वॉज अ फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी, उनको पता है उन्होंने बेवकूफ़ी कर दी, एंड वो गधा है। बेवकूफ़ है वो, एंड वो बोल रहे कि वो सॉरी है, वो सॉरी फील कर रहा है, ट्रूली सॉरी फील कर रहा है, ठीक है। यू वोरी सो मच, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा शायद उनके लिए केयर करते थे, सोचते थे। आई होप यू आर डूइंग वेल, वो दूर से आपको शायद बातचीत नहीं, मैंने बोला ना आप लोगों में बातचीत नहीं हो रहा, तो उनको लग रहा है कि शायद आप वो आशा करते कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा हो, अच्छे हो। आई वॉन्ट मोर बट आई एम स्कैर्ड, वो चाहते हैं, मैंने बोला ना वो उनको
वो जो 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है वो बहुत पेन में है कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं बहुत ज़्यादा, वो बात तो करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो डर रहे हैं कि आपका रिएक्शन कैसे होगा। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ हो रहा है लाइफ में, हो सकता है करियर में भी कुछ चल रहा है। सीइंग यू मेक्स माई डे, तो आपको जब भी वो देखते हैं उनका दिन बन जाता है, आप उनका दिन बना देते हो गाइस। आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू, वो आपसे पहले आप जैसे किसी से नहीं मिले, ठीक है। और नहीं देखते हैं गाइस, नहीं तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत लंबा रीडिंग हो गया। अब ओराकल जी से एक बार पूछ लेते हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक ही लेंगे गाइस, ठीक है। चिल्ड्रेन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रेन, मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों के बीच में फिर से एक शुरुआत होगी। यूनिवर्स शायद यही आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन से वो नया शुरुआत, को फूल कार्ड को याद है कैसे नया शुरुआत होता है, तो आप दोनों के बीच में शायद नया शुरुआत हो सकती है, ठीक है। आप चाहते हो तो पॉजिटिव रहना है, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं राइट नाउ पे। फोर्स डोंट फॉलो, पेव अ न्यू पाथ, बी द लीडर यू विश यू हैड, तो सब लोग जो करते हैं आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक नया जर्नी है, आप नया पर्सन हो, आपका खुद का जर्नी है, राइट। तो आपको जो ठीक लगता है आपको सबको लीड करना चाहिए। आप क्यों लोगों को देखोगे एंड लोग जो कर रहे हैं, आप अगर ये सोचो लोग तो ये करते हैं, तो लोगों को करने दो ना। वो आपसे तब पूछने आते हैं, तो आप क्यों करोगे। आपको जो सही लगता है आप वही करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।